रात का समय था। आकाश में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अचानक एक सवाल पूरे ब्रह्मांड में गूंजा। अगर भगवान शिव हर जगह हैं, तो फिर धरती पर उनके 12 सबसे रहस्यमयी द्वार क्यों बने? कहते हैं ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये शक्ति के जीवित केंद्र हैं। ऐसे स्थान जहां समय भी सिर झुकाता है और इन्हें कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग। सब कुछ शुरू हुआ समुद्र की गर्जना से। गुजरात के तट पर खड़ा था सोमनाथ, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक भयानक श्राप। चंद्रदेव, जिनकी रोशनी दुनिया को शीतलता देती थी, प्रेम में इतने डूब गए कि बाकी पत्नियों को भूल बैठे। क्रोधित दक्ष ने श्राप दिया और चंद्रमा धीरे धीरे खत्म होने लगा। धरती अंधेरे में डूबने लगी, न बारिश न शांति। तब एक टूटा हुआ देवता समुद्र किनारे बैठकर शिव को पुकारता रहा। तपस्या, आंसू, मंत्र और फिर अंधेरे को चीरती एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। शिव बोले, तुम खत्म नहीं होगे, तुम हर बार मिटकर फिर लौटोगे। और तभी जन्म हुआ सोमनाथ का। लेकिन शिव का अगला रहस्य पहाड़ों में छिपा था। मल्लिकार्जुन, जहां माता पार्वती और महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय के दुख में स्वयं पर्वतों तक चले गए। सोचो, देवों के देव अपने बेटे को मनाने निकल पड़े। जब पुत्र नहीं लौटा तो शिव वहीं रुक गए, जैसे कह रहे हों, जो अपने को अकेला समझे मैं उसके पास हूं। फिर आया उज्जैन, महाकाल, जहां एक राक्षस के आतंक से धरती कांप रही थी। लोग चीख रहे थे, धर्म खत्म हो रहा था। तभी धरती फटी और एक ऐसी गर्जना हुई कि समय खुद कांप गया। कहते हैं महाकाल सिर्फ मृत्यु के देव नहीं, वो समय के मालिक हैं, जो डर को खत्म कर देते हैं। नर्मदा के बीचों बीच ओंकारेश्वर, जहां नदी खुद AUM का आकार बनाती है। कहते हैं यहां शिव ने अपनी शक्ति को 2 रूपों में बांट दिया, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, एक दिखता है, दूसरा महसूस होता है। और फिर हिमालय, केदारनाथ, बर्फ, तूफान, मौत जैसी खामोशी। पांडव अपने पापों का बोझ लेकर शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने बैल का रूप लिया। भीम ने पकड़ना चाहा और उसी पल धरती फट गई। शरीर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ और वहीं बना केदारनाथ। शायद इसलिए यहां पहुंचने वाला हर इंसान थोड़ा टूटकर, थोड़ा बदलकर लौटता है। काशी, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है जिसे शिव बुलाते हैं, वही यहां पहुंचता है। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की लड़ाई हुई, अचानक आकाश से अनंत प्रकाश स्तंभ उतरा। अंतहीन, शुरुआतहीन, वही ज्योति, वही रहस्य, वही काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, जहां ईर्ष्या ने एक ऋषि को झुकाया, लेकिन तपस्या ने गंगा को धरती पर ला दिया। वैद्यनाथ, जहां रावण ने अपना सिर तक चढ़ा दिया, सिर्फ शिव को लंका ले जाने के लिए। नागेश्वर, जहां समुद्र के नीचे कैद भक्तों की पुकार सुनकर शिव स्वयं प्रकट हो गए। रामेश्वरम, जहां युद्ध जीतने के बाद भी प्रभु राम ने सिर झुकाया, क्योंकि शक्ति के बाद विनम्रता जरूरी है। कृष्णेश्वर, जहां एक मां ने अपने मृत पुत्र के सामने भी विश्वास नहीं छोड़ा और शिव खुद सामने आ गए। और फिर सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मंदिर हैं या धरती पर छुपे ऐसे रहस्य जहां आज भी महादेव किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? कहते हैं अगर जीवन में कभी सब खत्म होता लगे, तो शिव के इन द्वारों में से किसी एक तक पहुंच जाना। शायद वहां जवाब न मिले, लेकिन खुद को फिर से पाने का रास्ता जरूर मिल जाए। हर हर महादेव।